प्यारे साथियों, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्या, एक सीरीज है जो कि आपका क्या है, 40 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉडल सेट है। हम लोग कल किए थे यानी कि चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई क्वेश्चन, बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सीरीज का नाम है धुरंधर, और इस धुरंधर जो नाम है इस सीरीज का, जैसा नाम है ऐसा हम लोग इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपका 40 क्वेश्चन का इसमें एमसीक्यू मिलेगा। यदि आप इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में वेलकम। पहले तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और पहले इसमें आप लोग देखना है कि कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। यानी कि देख रहे हैं आप क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर से हम लोग 40 एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, यानी कि धुरंधर सीरीज जो है, इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक चैप्टर वाइज 40 एमसीक्यू। तो यदि आप अपना भी चाहते हैं यानी कि रैंक बढ़ाना, तो आप हमारे साथ इस धुरंधर सीरीज में जुड़े रहिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। यदि आप जैक बोर्ड यानी क्लास 11th का है जैक बोर्ड का, ये सिर्फ जैक बोर्ड के लिए नहीं, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो आपके लिए भी वीडियो सफिशिएंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज इस प्यारे से सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपका कहना है चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर क्या है, 1। वो चैप्टर का नाम क्या, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इसमें जितने भी बीबीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इस मॉडल सेट से बाहर नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे रहना। यदि आप चाहते हैं अपना मार्क्स 40 में 40 लाना, यानी कि 40 में 40 लाना चाहते हैं, तो हमारे इस धुरंधर सीरीज में जोड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि यहां लिखा हुआ है कि आंसू ना होती तो आंख इतना खूबसूरत ना होती। यानी कि आंसू नहीं होती तो आंख इतना खूबसूरत न होता, दर्द ना होता तो खुशी को कीमत ना होती। कह रहा है कि आंसू ना होती तो आंख इतना खूबसूरत ना होता, दर्द ना होता तो खुशी का कोई कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, यदि मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो इस दुनिया में किसी चीज का कमी नहीं होता। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, उसके पीछे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता है। यदि आप भी चाह रहे हैं कि हमें, यानी कि आप स्टडी नहीं कर रहे, सेल्फ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आप चाह रहे हैं कि 40 में 40 नंबर है, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इससे चाहना नहीं है, क्या करना है, स्ट्रगल करना है। तो आइए हम लोग इस प्यारे से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले देखना है और आप कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के लिए। आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा होगा। कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी कि जो हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इनका ऑथर कौन है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नरेटर, यानी कि नरेटर के अनुसार, फॉर हाउ मनी इयर्स हिज ग्रैंडमदर वाज ओल्ड एंड रिंकल्स। कि नरेटर का अनुसार उनके जो दादी माँ के कितने साल में रिंकल्स आ गया था। रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्रियां। यानी कि जब होता है कि जो ओल्ड मैन जो होते हैं, यानी कि बूढ़े लोग हो जाने के बाद फेस में क्या हो जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है, रिंकल्स हो जाते हैं। तो कितने साल, उनके दादी माँ का कितने ईयर्स में वो रिंकल्स आ गया था, उसमें दिखाया गया था उस स्टोरी में कितना, 20 ईयर्स। कितना, 20 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो यानी कि खुशवंत सिंह के दादी माँ का जब 20 ईयर्स में क्या हो गए थे, फेस में क्या हो गया था, रिंकल्स आ गया था। रिंकल्स, रिंकल्स मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। इसको क्या बोला जाता है, झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार, रिंकल्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है
कि ग्रैंडफादर लुक्ड एट लीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एज इन हिज पोर्ट्रेट, कि उनके ग्रैंडफादर यानी कि खुशवंत सिंह के दादाजी का एज कम से कम कितना दिख रहा था उस तस्वीर में। पोर्ट्रेट मींस क्या होता है? तस्वीर। क्या होता है? तस्वीर। यानी कि उस तस्वीर में उनके दादाजी का एज कितना डिफाइन किया गया था, तो वहां पे लगभग कितना देखते थे? 100 साल के। पिक्चर में कितना देखते थे? 100 ईयर्स। कितना? 100 ईयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपको इस क्वेश्चन को देखकर क्या करना? अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। कि इस चैप्टर के यदि आप पढ़े हैं तो भी, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भी, बस इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेगा, जिस टाइप से बनेगा, वो सारे टाइप का क्या किया है? इंक्लूड किया हुआ है। तो बस आपको इस वीडियो को सिर्फ देखना है। इस चैप्टर आपका इसमें से क्या होगा? जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है हु वर गुड फ्रेंड, कि अच्छे दोस्त कौन थे? नरेटर एंड कटरीना कैफ। क्या द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में कटरीना कैफ का जिक्र किया गया था? नहीं ना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर क्या? नरेटर एंड हिज फादर, क्या नरेटर एंड उनके पिताजी का फ्रेंडशिप था, अच्छा दोस्ती था? नहीं, ये भी क्या है? गलत। नरेटर एंड हिज मदर, नरेटर एंड उनके मम्मी का एक अच्छा दोस्ती था? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो बाकी बचा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, नरेटर और उनके दादी माँ का क्या था? अच्छा दोस्ती था, गुड फ्रेंडशिप था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नरेटर वाज लिविंग विथ, कि नरेटर क्या कर रहे थे? रह रहे थे किसके साथ? हिज डैश इन विलेज, कहाँ पे? गांव में। व्हेन हिज पेरेंट्स लेफ्ट टू सिटी, कि जब नरेटर का जो पेरेंट्स थे वो उनको छोड़कर सिटी में चले गए थे, तो जो हमारा खुशवंत सिंह है वो किनके साथ रह रहे थे? किसके साथ रह रहे थे? अपने दादी माँ के साथ। यानी कि नरेटर यानी खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब छोड़कर कहा सिटी में चले गए थे, तो किनके साथ रहते थे? अपने दादी माँ के साथ। किनके साथ? अपने दादी माँ के साथ। तो अपने अंकल के साथ नहीं रहते थे, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते थे, क्योंकि पेरेंट्स तो छोड़कर चले गए थे। तो किनके साथ रहते थे? अपने दादी माँ के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हु वाज टीचिंग द ऑथर इन अ स्कूल विलेज, कि कौन पढ़ाता था उनको? कहाँ पे? गांव के स्कूल में। जो गांव का स्कूल था उसमें उनको कौन पढ़ाते थे? स्कूल टीचर? नहीं, स्कूल टीचर नहीं पढ़ाते थे। इंग्लिश बाबा? नहीं, ये भी नहीं पढ़ाते थे। हिज विलेज मैन, उनके गांव का आदमी? नहीं। कौन पढ़ाते थे? प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन तो क्या होता है? पुजारी। क्या? पुजारी। तो वहां पे कौन पढ़ाते थे उनके गांव में? खुशवंत सिंह के गांव में कौन पढ़ाते थे? प्रीस्ट बजाते थे, यानी कि पुजारी पढ़ाते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन विलेज ऑथर यूज टू राइट ऑन, कि जो हमारे नरेटर है यानी कि ऑथर है वो गांव में किससे ऊपर लिखते थे? किस पे लिखते थे? हिज नोटबुक, क्या वो अपने नोटबुक में लिखते थे? नहीं। हमारे जो ऑथर है वो अपने गांव में क्या लिखते थे? किस पे लिखते थे? स्लेट पे। क्या डायरी में लिखते थे? नहीं। हिज बोर्ड पे लिखते थे? नहीं। वो क्या में लिखते थे? वुडन स्लेट। क्या? वुडन स्लेट, यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो स्लेट था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो हमारे जो नरेटर हैं वो अपने गांव में अपने स्कूल में किस चीज में पढ़ते थे? वुडन स्लेट, टेक्निक लकड़ी का बना हुआ स्लेट में पढ़ते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है आपसे कि व्हाट वाज नरेटर्स ब्रेकफास्ट इन विलेज, कि जो हमारे नरेटर है उनका गांव में ब्रेकफास्ट क्या था? यानी कि गांव में वो ब्रेकफास्ट क्या करते थे? ब्रेड, रोटी? नहीं। राइस, चावल? नहीं। वो क्या करते थे? थिक्स, स्टेल, चपाती। क्या? यानी कि थिक मतलब क्या होता है? मोटा, और स्टेल मतलब क्या होता है? बासी, चपाती मतलब क्या होता है? रोटी। क्या? रोटी। कैसा? बासी। यानी कि थिक मतलब क्या होता है? मोटी, यानी कि क्या? मोटा। यानी क्या करते थे वो अपने ब्रेकफास्ट क्या करते थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिक स्टेल चपाती, यानी कि मोटे बासी जो रोटी था उसको क्या करते थे? ब्रेकफास्ट करते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वेयर डिड ऑथर गो फॉर फर्दर स्टडी, कि जो हमारे ऑथर है
वो अपने आगे के पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए थे? कह रहा है कि वेयर डिड ऑथर गो फॉर फर्दर स्टडी, वो अपने ऑथर जो है आगे पढ़ने के लिए वो कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे? नहीं, वो दिल्ली नहीं गए थे। का बेंगलोर गए थे? नहीं। पुणे गए थे? नहीं। वो कहाँ गए थे? एब्रोड गए थे, विदेश गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो वो कहाँ गए थे? विदेश गए थे। कहाँ? विदेश। तो अपने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? एब्रोड गए थे, विदेश गए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कर रहा है आफ्टर हाउ मनी इयर्स नरेटर कैम बैक फ्रॉम एब्रोड, कि वो कितने साल बाद विदेश से वापस आए थे। यहाँ पे कह रहा है कि नरेटर जो है हमारे खुशवंत सिंह, वो कहाँ गए थे? अपने पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? एब्रोड गए थे, विदेश। वहां से वो कितने साल में वापस आए थे, वो आपसे पूछ रहा है कि कितने साल बाद। हाउ मेनी इयर्स नरेटर कम बैक फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से कब आए थे, यानी कि विदेश से कब आए थे? तो आए थे 5 साल, यानी कि 5 इयर्स। कब? 5 इयर्स आफ्टर, यानी कि 5 साल बाद। तो क्या इसमें कह रहा है 5 साल तो नहीं, ये 6 ईयर है, 4 ईयर है। वो कब आए थे? 5 साल बाद। तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ बिफोर, और क्या, यानी कि 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है? 12 मंथ। कितना होता है? 12 मंथ। तो 5 ईयर्स बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 5 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 12 5 कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 मंथ आफ्टर। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन में? यानी कि स्टोरी में हम लोग पढ़े थे कि 5 साल बाद वो आए थे। कितना? 5 साल बाद। तो यहाँ पे तो 5 साल ऑप्शन में है ही नहीं, 5 ईयर तो नहीं है। तो मंथ में कन्वर्ट किया, उसे 5 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मंथ आफ्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 60 मंथ आफ्टर, यानी कि 5 साल बाद वापस आए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन सिटी ग्रैंड मदर हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ द डे वर विथ हर, कि जो शहर में उनके दादी माँ का हैप्पीस्ट मोमेंट, खुशी के पल क्या होता था दिन में, यानी कि दिन में खुशी के पल क्या होता था? किसके साथ होता था? विथ हर डैश, किसके साथ होता था? डॉग के साथ, कुत्तों के साथ, यानी कि स्पैरो, कैट्स, हिज मेंबर। तो आप यानी का कहानी में हम लोग पढ़े थे कि कहानी में जो हमारे नरेटर हैं उनके दादी माँ शहर में की उनके खुशी के पल क्या होता था? वो स्पैरो के, यानी कि स्पैरो चिड़िया को क्या करते थे? स्पैरो को खाना खिलाते थे। तो डॉग्स, डॉग्स नहीं होगा, कैट्स भी नहीं होगा, हिज मेंबर नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वो क्या करते थे? स्पैरो के साथ अपना हैप्पीस्ट मोमेंट रहते थे, खुश रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? हमारा जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? ग्रैंड मदर, यानी कि खुशवंत सिंह का दादी माँ। क्या मदर थे? नहीं। सिस्टर? नहीं। डॉटर? नहीं। तो कौन थे? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, क्या यानी कि उनकी दादी माँ है वो कितनी कैसी दिखती थी? कह रहेगा हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, कि उनके जो दादी माँ है खुशवंत सिंह की दादी माँ वो कैसी दिखती थी? यानी कि ओल्ड, फैट, लॉन्ग? नहीं। स्टोरी में पढ़े हुए खुशवंत सिंह की दादी माँ कैसी थी? ओल्ड थी, फैट मोटी थी, शॉर्ट थोड़ा हाइट कम था, और स्लाइटली बेंड, यानी कि क्या करते थे वो? यानी कि स्लाइटली बेंड, थोड़ा झुक कर चलती थी। तो क्या ओल्ड फास्ट? नहीं। स्वीट एंड यंग, जवान थी? नहीं। क्या ओल्ड, यानी कि ओल्ड भी थी, शॉर्ट हाइट में थोड़ा छोटी भी थी, फैट मोटी भी थी, और स्लाइटली बेंड थोड़ा झुक कर चलती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाई वुड ग्रैंडमदर अकॉम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, कि हमारे जो उनके जो दादी माँ है अकॉम्पनी, अकॉम्पनी का मतलब क्या होता है? साथ में। अकॉम्पनी का मतलब क्या होता है? साथ में। क्या? साथ में, यानी कि उनके दादी माँ है
अब निसात में स्कूल क्यों जाती थी, क्या रीजन था? खुशवंत सिंह के दादी माँ उनके साथ साथ में स्कूल जाती थी, क्यों? आपसे ये पूछ रहा है। कह रहा है टू कीप एन आई ऑन हिम, उनका अपने आंखों से देखने के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। हिज गुड फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त इसलिए, नहीं। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि उनका जो टेम्पल है, उनका जो मंदिर था, उनके स्कूल से क्या था, अटैच था। यानी कि खुशवंत सिंह जाते थे कहाँ पे, अपने स्कूल में, और उनके दादी माँ कहाँ जाती थी, टेम्पल में, और दोनों क्या था, अटैच था। तो इसी वजह से वो क्या करती थी, साथ में जाती थी। आई होप कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, कि ऑथर यानी कि हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह का जो पेरेंट्स है वो कहाँ रहते थे, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स कहाँ रहते थे? क्योंकि गांव में तो खुशवंत सिंह को छोड़कर कहाँ चले गए थे, सिटी में, शहर में। कहाँ गए थे, सिटी में। तो एब्रोड गए थे, नहीं। गांव में थे, नहीं। ऑफिस में थे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहाँ चले गए थे, सिटी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है व्हाट वुड द ग्रैंडमदर डू इन द टेम्पल ऑन डेली बेसिस, यानी कि जो हम उनके दादी माँ है, खुशवंत सिंह के दादी माँ ग्रैंड मदर, वो क्या करती थी, मंदिर में क्या करती थी डेली बेसिस में, यानी कि रोजाना वो क्या करती थी, खुशवंत सिंह के दादी माँ टेम्पल में क्या करती थी, मंदिर में क्या करती थी डेली, तो क्या करती थी, मेडिटेशन, क्या दावा करती थी, नहीं। सर्जरी करती थी, नहीं। रीड स्क्रिप्चर्स, वो क्या करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है, धार्मिक, क्या, धार्मिक, तो धार्मिक बुक पढ़ती थी, क्या, धार्मिक बुक पढ़ती थी, धार्मिक किताब पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। वो क्या करती थी, खुशवंत सिंह अपने स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो उनके दादी माँ टेम्पल में बैठ के क्या करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स बुक, यानी कि धार्मिक बुक पढ़ती थी। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 17 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर और ऑथर, कह रहा है कि ऑथर यानी कि ऑथर एंड ग्रैंड मदर के बीच फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती था, टर्निंग पॉइंट कब आया था, टर्निंग पॉइंट कब आया था, कह रहे खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ के बीच टर्निंग पॉइंट कब आया था, वो आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे when he went go abroad, जब वो विदेश गए थे तब, नहीं, जब विदेश गए थे तब नहीं। when his parents called them both to the city, हाँ, कह रहे कि जब उनके जो पेरेंट्स थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो उनके जो पेरेंट्स थे उनको बुला लिए थे, उन दोनों के दादी, उनके दादी माँ का खुशवंत सिंह कहाँ बुला लिए थे, शहर में बुला लिए थे। उसी टाइम क्या हो गया था, उन लोग का ये क्या हो गया था, फ्रेंडशिप टूट गया था, यानी कि टर्निंग पॉइंट आ गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या फिर कह रहा है व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट, तो शहर में तो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। व्हेन द स्टॉप टॉक, बातें करना बंद की थी, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी, कि शहर में, यानी कि हमारे जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो शहर में कहाँ जाते थे पढ़ने, शहर में कहाँ जाते थे पढ़ने, वो आपसे पूछ रहा है। तो शहर में कैसे थे, कर रहा है बाई वॉकिंग डाउन टू द नियर बाय स्कूल, क्या वो अपने जो शहर में, गांव के पास क्या था, स्कूल था शहर में, क्या वहां जाते थे टहलकर, नहीं। हिंदी स्कूल में जाते थे, नहीं। कह रहे कि इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, तो वो कहाँ जाते थे, इंग्लिश स्कूल में जाते थे, और किससे जाते थे, मोटर बस से जाते थे। खुशवंत सिंह शहर में कहा जाते थे, इंग्लिश स्कूल में जाते थे, और किससे जाते थे, मोटर बस से जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते थे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, कि जब हमारे जो ऑथर है वो न्यू इंग्लिश स्कूल में गए थे, तो उसके लेकर हमारे यानी उनके जो दादी माँ थी वो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, क्यों, कि जब खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में गए थे तो उनके दादी माँ अनहैप्पी क्यों थी, मतलब खुश क्यों नहीं थी, क्या रीजन था, शी कुड नॉट हेल्प हिम,
विद द लेसन, क्योंकि वो क्या करती थी, वो उनको लेसन में मदद नहीं कर सकती थी। बिकॉज दे वर लिविंग इन सिटी, क्योंकि वो शहर में रह रही थी। नहीं, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आता था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी उनके जो दादी माँ थी, खुशवंत सिंह की दादी माँ, वो अनहैप्पी क्यों थी, क्योंकि उनके दादी माँ की इंग्लिश नहीं आता था। खुशवंत सिंह की दादी माँ की इंग्लिश नहीं आता था, इसलिए वो क्या थी, ना खुश थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाई डिडंट द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक, कि उनके जो दादी माँ थी वो म्यूजिक क्यों नहीं पसंद करती थी। उनके जो दादी माँ थी यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ, उनको वो म्यूजिक क्यों नहीं, यानी कि गाना क्यों नहीं पसंद करती थी, ये आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा है कि सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, क्योंकि वो पसंद करते थे सिर्फ क्या, धार्मिक प्रेयर को, इसकी वजह से नहीं। इट वाज मोनोप्लाई ऑफ हार्लोस एंड बिगेन एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क। कह रहा है कि सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, इसकी वजह से नहीं। सी वांट नॉट लर्न एनीबॉडी, इसके वजह से नहीं। वो क्या था, कह रहा है कि इट वाज मोनोप्लाई ऑफ हार्लोस एंड बिगेन एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल लोग। वो बोली थी कि वो गाना के इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि जो गाना बजाना वो क्या, भिखारियों का काम होता है। वो भिखारियों लोग भी क्या करते हैं, वो भी गाकर भीख मांग लेते हैं। तो फिर अच्छे लोग और एक भिखारी में क्या अंतर है, इस वजह से उनके दादी माँ बोली थी, यानी कि वो म्यूजिक पसंद नहीं करती थी। बोला गया कि इट वाज मोनोप्लाई ऑफ हार्लोस, यानी कि जो क्या है, भिखारियों का क्या है, वो तो भिखारी लोग, यानी कि भिखारी भी वो क्या करते हैं, गाकर वो भीख मांगते हैं। तो फिर अच्छे लोग और भिखारी में क्या अंतर रहेगा, इस वजह से वो क्या करते हैं, को इस म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वो क्या थे, नहीं पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, कि उनके दादी माँ शहर में किसके साथ स्पेंड करते थे, यानी कि स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना। अपना समय वो किसके साथ बिताती थी, कैसे बिताती थी। उनके जो दादी माँ है, यानी कि खुशबू सिंह की दादी माँ है, यानी कि शहर में अपना समय कैसे बिताती थी, फीडिंग डॉग्स, डॉग को खाना खिलाने में, नहीं। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो क्या करती थी, धार्मिक बुक पढ़ती थी, नहीं। स्पिनिंग द व्हील्स, टॉकिंग टू नाइबरहुड, यानी कि नाइबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोसी, क्या, पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी। वो पड़ोसी से बात करके अपना टाइम पास करती थी, नहीं। वो क्या करती रहती थी, स्पिनिंग द व्हील, यानी कि पहियों को क्या करती थी, व्हील मतलब पहियों को घुमाती रहती थी, पहियों को क्या करती थी, घुमाती रहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। अब यहाँ पे आप ये दोनों क्वेश्चन नोटिस कीजिएगा। कह रहा है ये कि हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, कि शहर में उनके दादी माँ कैसे समय बिताती थी, तो पहियों को चलाकर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, कि एवरी डे यानी कि आफ्टरनून, दोपहर में वो प्रतिदिन क्या करती थी, यानी कि क्या ऐसा करती थी। कह रहा है यहाँ पे बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पायरो, बाय लिसन म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक सुनती थी, नहीं। बाय टॉकिंग अबाउट ऑथर मदर, क्या ऑथर के मदर से बात करती थी, नहीं। बाय गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाती थी, नहीं। वो क्या करती थी, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पायरो, यानी कि 100 पंछियों को क्या करती है, यानी कि 100 यानी कि 100 स्पायरो को क्या करती थी, वो खाना खिलाती थी। कितने, 100 स्पायरो को क्या करती थी, वो खाना खिलाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर, क्या हुआ था जब ऑथर 5 साल के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश गए थे पढ़ने। करेगा ग्रैंडमदर बीट गुड बाय, वो क्या करता है, गुड बाय बाय साइलेंटली किस हिज फोरहेड। तो यही हुआ था कि उनके जो दादी माँ है, यानी कि जब खुशवंत सिंह
अपने पढ़ाई के लिए जब विदेश गए थे 5 साल के लिए, तो उनके दादी माँ क्या की थी, स्टेशन पे जाकर वो क्या करती, यानी कि चुप्पे से जाकर उनके सर पे क्या की थी, किस की थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी और देख लेते, नॉन ऑफ केम टू सी हिम, नहीं। ग्रैंड मदर मूव बैक टू विलेज, नहीं हो जाएगा। पेरेंट्स मूव विथ हिम, उनको छोड़ने आए थे, नहीं। तो क्या था, ग्रैंड मदर बीट गुड बाय, और गुड बाय कहने आई थी बाय साइलेंटली किस, और चुपके से क्या की थी, किस की थी, हिज फोरहेड, उनके सर पे, कपार पे। यानी कि जब स्टेशन में दादी माँ छोड़ने गई थी तो चुपके से जाकर क्या की थी, खुशवंत सिंह को यानी कि हेड पे क्या की थी, किस की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कर रहा है, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर इवनिंग शेड्यूल, यानी कि जो उनका इवनिंग का जो शेड्यूल था उसमें क्या बदलाव दिखा था, यानी कि क्या चेंज हुआ था उनके दादी माँ के। यानी कि शाम के समय इवनिंग में जो हमेशा वो करती थी, लेकिन उस दिन इवनिंग में क्या बदलाव हुआ था। करा सी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, तो सारे यानी कि पड़ोस का जो महिलाएं थी, वीमेन थी, वो सबको क्या की थी, इकट्ठा की थी। सी वुड गो फॉर वर्क, को वर्क करने के लिए गई थी, नहीं। सी वुड, ये तो नहीं होगा। सी वुड स्लीप ईयरली, वो क्या मॉर्निंग में सो रही थी, नहीं। सी वुड टॉक हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, नहीं। तो वो क्या कर रही थी, क्या बदलाव दिखा था, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, यानी कि पड़ोस के वो सभी औरतों को, यानी सभी महिलाओं को कलेक्ट की थी, इकट्ठा की थी, और क्या कर रही थी, ढोल बजा रही, क्या कर रही थी, ढोल बजा रही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन द ग्रैंडमदर, जब दादी माँ डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ था जब खुशवंत सिंह के दादी माँ पहली बार प्रेयर नहीं की थी, प्रार्थना नहीं की थी, क्या हुआ था। सी मिल फीवर द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन उनको मिस फीवर हो गया था, थोड़ा बुखार हो गया था। सी मेड दिस हर रूटीन, उनका क्या था, वो अपना रूटीन बनाई थी, नहीं। सी टूक अ ब्रेक एंड वेंट द विलेज, वो क्या थी, ब्रेक ली थी और विलेज गई थी, नहीं। नॉन ऑफ एवर, तो क्या हो जाएगा, सी मिल्ड फीवर, वो क्या हो गया था, उनको थोड़ा फीवर हो गया था, थोड़ा बुखार हो गया था अगले दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंडमदर रिएक्ट टू हर इलनेस, कि जब उनके दादी माँ बीमार थी, जब दादी माँ क्या थी, बीमार थी, तो उनका रिएक्ट कैसा था, उनका रिएक्ट कैसा था। सी सेड दैट हर एंड वाज नियर, कि वो क्या गई थी, सी सेड दैट, वो कही थी कि मेरा अंत अब पास आ गया है, कि मेरा अंत अब क्या हो गया, समय पास आ गया है। सी इग्नोर हर हेल्थ, वो अपने हेल्थ को इग्नोर की थी, नहीं। सी टॉक केयर ऑफ हर, वो अपने बारे में केयर के बारे में बात कर रही थी, नहीं। सी वाज एडमिट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, नहीं। कि जब उनके दादी माँ जब इलनेस यानी कि बीमार पड़ी थी, तो उनका रिएक्ट कैसा था, उनका रिएक्ट कैसा था, जब दादी माँ बीमार पड़ी थी तो वो बोल रही थी कि अब मेरा जो समय है वो नियत आ गया है, यानी कि नियर आ गया है, यानी कि पास हो गया है, कि अब हम नहीं रहेंगे। तो बोले थे कि सी सेड दैट हर एंड, कि उनका एंड क्या हो गया, नियर आ गया, पास आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन हर फाइनल आवर, कि वो क्या की थी, उनके दादी माँ यानी कि फाइनल इन हर फाइनल आवर, अंतिम समय में उनके दादी माँ क्या की थी, यानी कि खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो फाइनल आवर यानी कि अंतिम समय में वो अपने क्या की थी, उनके दादी माँ क्या की थी। तो टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, कि वो बात कर रही थी सभी यानी कि घर में सभी से। शो समथिंग टू एवरीबडी, कि कुछ दिखाना चाह रही थी सभी को, नहीं। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो क्या कर रही थी, चुपके से प्रेयर कर रही थी और क्या कर रही थी, बिट्स गिन रही थी। तो ये भी नहीं होगा कि टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, के घर में सभी से बात कर रही थी, नहीं। जहां वगैरह फाइनल आवर, जब उनका अंतिम समय आ गया था तो उनके दादी माँ क्या कर रही थी, क्या वो सभी से घर में बात कर रही थी, नहीं। शो समथिंग टू एवरीबडी, वो सबको कुछ दिखाना चाहती थी, नहीं। तो ये भी नहीं होगा। साइलेंटली प्रेइंग, वो क्या कर रही थी, चुपके से प्रेयर कर रही थी, एंड टेलिंग, और क्या कर रही थी, गिन रही थी हर बीट्स, अपने
मोती का माला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। जब अंतिम समय आया था, उनके दादी माँ के जाने का समय आया था, तो यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो चुपके से अपने क्या कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और अपने रोजरी को, इनके बीट्स मोतियों को क्या कर रहे थे, वो काउंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गिन रहे थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर आपसे, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। तो उनके दादी माँ, खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है वो कैसे मरी थी, खुशवंत सिंह की दादी माँ वो कैसे मरी थी, उनका डेथ कैसा हुआ था, उनका मृत्यु कैसे हुआ था। कह रहा कि इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हुआ था, नहीं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स इन अ बेड व्हाइल स्पेलिंग, क्या जब वो स्पेलिंग यानी कि पहिया चला रही थी उस टाइम उनका मृत्यु हो गया था, नहीं। नॉन ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा, प्रेइंग, वो क्या कर रही थी, प्रेइंग कर रही थी, और अपने क्या कर रही थी, बीट्स को यानी कि मोतियों को काउंट कर रही थी, गिन रही थी इन बेड में। तो उसी टाइम उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो उनके दादी माँ का मौत कैसा हुआ था, वो प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और अपने बीट्स, अपने मोतियों को गिन रही थी, कहाँ पे, बेड में, और उसी टाइम उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, कि जो स्पैरो है यानी कि जो चिड़िया थी वो अपना दुख, सोरो मीन्स क्या होता है, दुख, क्या होता है, दुख, यानी कि सोरो मीन्स क्या होता है, दुख। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डिड द स्पैरो, जो पंछी थी वो एक्सप्रेस देयर सोरो, कि अपना दुख को कैसे एक्सप्रेस की थी, एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर, जब उनके दादी माँ की मृत्यु हुआ था, तो जो स्पैरो थी अपना दुख को कैसे एक्सप्रेस की थी, कैसे दिखाई थी। देखे होंगे कहानी में कि जब उनके दादी माँ का जब मौत हुआ था, यानी कि जब उनका डेथ हुआ था, तो जितने के जितने स्पैरो थे वो अपना दुख कैसे एक्सप्रेस किए थे, कैसे बताए थे स्पैरो, जो पंछी लोग थे। कह रहा कि दे डिडंट कम दैट डे, उस दिन वो लोग नहीं आए थे। क्या जिस दिन दादी माँ का डेथ हुआ था उस दिन सारे के सारे पंछी नहीं आई थी, ए नहीं होगा। दे कम एंड सेट साइलेंटली इन द बरामदा, दे एट द ब्रेड क्रब्स, तो ब्रेड के टुकड़ा वो लोग खाया था, नहीं। द चिरपिंग एट अलॉट, क्या जोर जोर से उस दिन चिल्ला रही थी, नहीं। या क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, सॉरी 29 आपसे कर रहा है कि जब उनके दादी माँ का डेथ हुआ था तो जितने के सारे स्पैरो थे, पंछी थे, वो अपना सोरो को, अपना दुख को कैसे एक्सप्रेस किए थे, तो क्या किए थे, दे केम, वे लोग सारे के सारे पंछी आई थी, सेट साइलेंटली, और चुपके से बैठी थी, कहाँ पे, इन द बरामदा, क्या में, बरामदा में बैठी थी, सारे के सारे पंछी वहां पे आई थी और साइलेंट होकर क्या आई थी, बरामदा में बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते थे क्वेश्चन नंबर 30 को, और क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन, जब, दे टूक द ग्रैंडमदर क्रॉप्स अवे, क्रॉप्स मतलब क्या होता है, लाश, क्या होता है, डेड बॉडी, यानी कि लाश बोल सकते हैं, डेड बॉडी, क्या, डेड बॉडी। यहाँ पे कह रहा है कि उनके दादी माँ ने, खुशवंत सिंह की दादी माँ जब डेथ की थी तो उनका जो डेड बॉडी था उनको जब ले जाया जा रहा था तो क्या हुआ था, कह रहा है वेरी हैप्पी वाज हर मेंबर्स, क्या जब खुशवंत सिंह की दादी माँ का डेथ हुआ था फिर उनका डेड बॉडी के ले जाया जा रहा था तो क्या उनका हर एक मेंबर खुश थी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दे क्या कर रहे थे, दे मोर्न हर डेथ इन हर रूम, क्या उनके जितने भी डेथ होने के बाद सारे के सारे क्या वे लोग ये थे, मौन किए थे, सैडनेस थे। अस्पैरो फील अवे क्वाइटली, जब उनके यानी कि दादी माँ का डेथ होने के बाद जब ले जाया जा रहा था तो जितने के जितने अस्पैरो थे वो क्या हो गए थे, चुपके से उड़ गए थे, फ्ली हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कि जब उनके दादी माँ के, क्योंकि जितने अस्पैरो थे वो सबको फीडिंग यानी खाना खिलाती थी, कौन, दादी माँ। तो उनके बीच इतना लगाव हो गया था कि जब उनके दादी माँ का डेथ हुआ था और उनका डेड बॉडी के ले जाया जा रहा था तो जितने के जितने स्पैरो थे वो क्या हो गए थे, वहां से साइलेंटली फ्ली हो गए थे, उड़ गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया था, सी हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है कि वेयर वाज द ऑथर ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस, कि खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उनका तस्वीर कहाँ टंगा हुआ था, प्लेस उनकी कौन सी जगह में टंगा हुआ था।
जब खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे उनका तस्वीर कहाँ टांगा हुआ था? पुट ऑन फ्लोर, फ्लोर पे नहीं। इनसाइड द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम के अंदर नहीं। हंग एबव द मेंटल पीस, कहाँ टंगा हुआ था? हंग एबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, यानी कि जो खूंटी था मेंटल पीस के ऊपर क्या हुआ था? टंगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे टंगा होता है? हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस का ऊपर। कहाँ पे? मेंटल पीस का ऊपर टंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, कि व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप अस्नैप। अस्नैप मतलब क्या होता है? टूटना। अस्नैप मतलब क्या होता है? टूटना। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक, यानी कि जो दोस्ती का जो साझा कड़ी था। कॉमन लिंक मतलब क्या होता है? साझा कड़ी। जो दोस्ती के बीच, यानी कि खुशवंत सिंह और दादी माँ, खुशवंत सिंह और दादी माँ के बीच जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो कब टूटा था? क्या हुआ था? रीजन, रीजन क्या था? जो कि उनके दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो दोस्ती का फ्रेंडशिप था, वो कब टूटा था? कह रहा है व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वो कॉलेज गए थे तब? नहीं। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम, कि जब वो यूनिवर्सिटी गए थे तो उनका वहां पे क्या किया था? उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया था। खुशवंत सिंह का अलग रूम था और उनके दादी माँ का अलग। और इस समय क्या हुआ था? उनका जो दोस्ती के बीच साझा कड़ी था वो क्या हो गया था? टूट गया था। व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग, जब वो काम करना शुरू किए थे तब? नहीं। व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब वो विदेश गए थे तब टूटा था? नहीं। तो कब हुआ था? कह रहे खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ के बीच जो फ्रेंडशिप था, यानी कि कॉमन लिंक था, वो कब टूटा था? कह रहे व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी गए थे, दे वर गिवन अ सेपरेट रूम, वहां पे उनको क्या कर दिया गया था? सेपरेट रूम दे दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हेन वाज ग्रैंडमदर, व्हेन वाज ग्रैंडमदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, कि जब उनके दादी माँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके दादी माँ क्या जो रिएक्शन था वो कैसा था? कि जब ऑथर क्या गए थे? अब्रॉड गए थे, विदेश गए थे। कि जब यानी कि ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह जब विदेश गए थे तो उनके दादी माँ का रिएक्शन कैसा था? वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे? नहीं। क्या सैड थे? नहीं। सेंटिमेंटल थे? नहीं। नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो थोड़ा भी भावुक नहीं हुए थे। सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है? भावुक होना। क्या? भावुक होना। यानी कि भावुक का मतलब क्या होता है? उदास, यानी कि दुखी होना। जब खुशवंत सिंह विदेश जा रहे थे तो उनके दादी माँ थोड़ा भी क्या हुई थी? भावुक नहीं हुई थी। ऐसा खुशवंत सिंह ऐसा थिंकिंग कर रहे थे कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद मेरी दादी माँ नहीं रह पाएगी, वो भावुक हो जाएगी, वो सैडनेस फील करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है व्हाट वाज हर रिएक्शन, कौन का रिएक्शन क्या था? व्हेन ही कम बैक आफ्टर 5 years, कि जब खुशवंत सिंह 5 साल बाद वापस आए थे विदेश से अपने स्टडी, अपने पढ़ाई को पूरा करके, तो उनके दादी माँ का रिएक्शन कैसा था? जब खुशवंत सिंह 5 साल बाद विदेश से आए थे अपने गांव वापस, यानी कि वहां पे जहाँ दादी माँ रहती थी, तो उनके दादी माँ का रिएक्शन कैसा था? ये आपसे पूछ रहे हैं। ओवर वेलमेंट, वो खूब खुशी थी? नहीं। वेरी अपसेट, वो परेशान थी? नहीं। क्राइंग, और रो रही थी? नहीं। तो क्या थी? कि क्लैप्स द ऑथर्स इन हर आर्म, तो क्या की थी? जब खुशवंत सिंह 5 साल बाद विदेश से वापस आए थे तो उनके दादी माँ क्या की थी? स्टेशन पे जैसी ही गई थी तो वहां पे क्या की थी? क्लैप्स की थी, हक की थी। हक करने के बाद क्या की थी? अपने बाहों में हक करके भर ली थी। किसको? खुशवंत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लैप्स की थी द ऑथर इन हर आर्म, जैसे ही स्टेशन पे 5 साल के बाद खुशवंत सिंह आए थे रिटर्न, तो उनके दादी माँ क्या की थी? अपने बाहों में क्या कर ली थी? भर ली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। कह रहा है कि इन द शॉर्ट स्टोरी, इस स्टोरी में द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी हु वाज पोर्ट्रेट बाय द ऑथर, इसमें जो तो पूछ रहा है आपसे कि जो शॉर्ट स्टोरी है, जो शॉर्ट कहानी है, इसमें किसका पोर्ट्रेट बनाया गया था? किसका तस्वीर बनाया गया था? हिज मदर, उनके मम्मी का? नहीं। हिज फ्रेंड, उनका दोस्त का? नहीं। हिज कजन, उनका कजन का? नहीं। तो हिज ग्रैंड मदर, उनके दादी माँ का इसमें क्या किया गया था? तस्वीर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है इन द स्टोरी हु वाज प्रेटी इन हर यंग एज, कि इस जो प्रेटी यानी कि जो कहानी है, इस कहानी में, इस स्टोरी में कौन थी प्रेटी, सुंदर कौन थी और सुंदर यंग कौन थी एज? मदर नहीं, ग्रैंड मदर हाँ उनके दादी माँ, कौन? उनके दादी माँ। सिस्टर के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है व्हाट वाज दैट हार्ड टू बिलीव, कि विश्वास करना क्या मुश्किल था, कौन सा ऐसा बात था जिसपे विश्वास करना मुश्किल था, मतलब अनबिलीवेबल फैक्ट, कौन सा ऐसा बात था? कह रहा है हाउ टू स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, क्या वो स्टैंड यानी फर्स्ट क्लास में आए थे इस वजह से? नहीं। हाउ टू रीड, हाउ टू राइड बाइसाइकिल, वो बाइसाइकिल साइकिल चलाते थे इस वजह से ये विश्वास करना मुश्किल था? नहीं। कह रहा है ऑन्स ग्रैंडमदर हैड बीन यंग एंड प्रेटी, यही बात विश्वास करना मुश्किल था कि उनके दादी माँ इससे पहले इतना जवान और प्यारा यानी कि सुंदर भी रही होंगी। क्योंकि अभी जो खुशवंत सिंह ये बोले थे कि ये बात भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि इससे पहले मेरी दादी माँ इतना जवान और खूबसूरत भी होंगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कि ये बात उनको विश्वास नहीं हो रहा था अभी देखकर कि खुशवंत सिंह को ये लग रहा था कि जब अभी मेरी दादी माँ बूढ़ी हो गई है, इससे पहले इतना यंग और प्रेटी भी रही होंगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है व्हेन द ऑथर वाज गिवन विद इन सेपरेट रूम, तो उनको जो यानी कि ऑथर है उनको सेपरेट रूम कब दिया गया था, यानी कि अलग अलग रूम कब दिया गया था? कह रहा है आफ्टर हिज स्कूल, स्कूल जाने के बाद? नहीं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन के लिए गए थे उस दौरान दिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडमदर, उनके दादी माँ के मरने के बाद? नहीं। कह रहा है आफ्टर हिज फाइट विथ ग्रैंडमदर, क्या दादी माँ से लड़ने की झगड़ा की वजह से अलग सेपरेट रूम दिया गया था? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हिज एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, के जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे उस दौरान उनको क्या कर दिया गया था? एक सेपरेट रूम दे दिया गया था, दादी माँ का अलग रूम दे दिया गया था और खुशवंत सिंह का अलग रूम दे दिया गया था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है व्हाई ऑथर ग्रैंडमदर कॉन्स्टेंटली मूव्स हर लिप्स, तो उनके जो यानी कि ऑथर हमारे जो खुशवंत सिंह के दादी माँ है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है? निरंतर। क्या होता है? निरंतर। क्या? निरंतर, यानी कि निरंतर अपने लिप्स अपने होठों को क्यों मूव करती थी? खुशवंत सिंह की दादी माँ अपने लिप्स को, अपने होठों को निरंतर क्यों मूव करती थी? क्यों? ड्यू टू गेन प्रॉब्लम, क्या उनका समस्या था? नहीं। सी साइन अ सॉन्ग इन लो टून, क्या वो लोन टून यानी कि धीरे धीरे वो सॉन्ग गाना गाती थी? नहीं। फिर हो जाएगा सी टॉक विथ हर सेल्फ, वे स्वयं से बात करती थी? नहीं। वो क्या था? सी रिसीव्ड इनऑडिबल प्रेयर, वो क्या करती रहती थी? हमेशा प्रेयर करती रहती थी। ऐसा प्रेयर कैसा? इनऑडिबल, जो किसी को सुनाई न दे। तो हमेशा खुशवंत सिंह के दादी माँ के लिप्स क्यों मूव होता था? कि वो हमेशा क्या करती रहती थी? प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आप देखिएगा कर रहा है व्हाट कलर ड्रेस वाज बोर्न बाय ऑथर ग्रैंडमदर, तो उनके जो दादी माँ जो थी उनका दादी माँ का कलर कैसा है, ड्रेस कैसा था? उनका साड़ी का ड्रेस कैसा था? डार्क रेड? नहीं। स्पॉटलेस व्हाइट, क्या मैरून कलर था? नहीं, मैरून कलर का तो जिक्र किया ही नहीं था। येलो कलर था? नहीं। तो उनका दादी माँ जो थी वो कैसा कलर का ड्रेस पहनती थी? स्पॉटलेस व्हाइट, बेदाग। स्पॉटलेस मतलब क्या होता है? बेदाग, यानी कि बेदाग सफेद। कैसा? बेदाग सफेद। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर से हम लोग टोटल कितना यानी कि 40 क्वेश्चन किए। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम लोग हर एक चैप्टर वाइज 40 क्वेश्चन कर रहे हैं बीबीआई, जो कि हमेशा आपको क्या रहेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेगा।
तो हम लोग फिर अगले सेशन में यानी कि अगले वीडियो हम लोग एक और चैप्टर का 40 MCQ करेंगे ऐसी प्रकार से, और इसको आपको रिवीजन कर लेना है यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जितने भी हम लोग MCQ ये टोटल आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।